अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। कल हमारे पास एक मसला ऐसे आया कि एक शख्स है जिनकी बच्ची हैदराबाद में दी हुई है और हैदराबाद से दोनों मियाँ बीवी दुबई चले गए। वहाँ जाने के बाद उनमें आपस में बेबनाव हुआ और बेबनाव होने के बाद उनके शोहर उसको वापस वहाँ से भिजा दिए, जिसको 4 साल का अर्सा हो चुका है। वो न आते हैं न लेके जाते हैं। उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है और कहते हैं कि हम तुमको सड़ा देंगे। तो नाज़रीन, ये सड़ा देने वाली बात जो है ये आम होती नज़र आ रही है। ऐसे कई मामला हमारे सामने आए कि लड़के वाले इतनी तकलीफ देते, दूसरी शादी कर लेते, लड़की को लेके नहीं जाते और कहते कि हम सड़ा देंगे। समाज में एक ऐसा गैर समझ फैला हुआ है कि लड़की को अपनी शादीशुदा जिंदगी से अलग होने का कोई इख्तियार नहीं। तलाक देगा तो शोहर देगा, खुला मंजूर करेगा तो शोहर करेगा, बीवी सिर्फ मांगेगी। लेकिन ऐसा कतई नहीं है, न शरीयत में है न कानून में है। बल्कि सन 1937 में हमारे लिए शरीयत कानून नाफिज किया गया और शरीयत कानून के तहत हमारे तमाम मामला अदालतों में तय किए जाते हैं, जिसमें शादी ब्याह का ताल्लुक हो, बच्चों की कफालत का ताल्लुक हो, हमारे प्रॉपर्टी की तकसीम का ताल्लुक हो। ये तमाम हमारे अपने जो मसाइल है, इसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शरीयत कानून है और उसकी तजावीज़ात के ज़रिए ही उस कानून के ज़रिए ही हमारे तमाम मामला तय किए जाते हैं। जैसे कि लड़के को तलाक देने का हक है और खुला मंजूर करने का हक है, उसी तरह से शरीयत में लड़की को भी फर्ज के निकाह करवाने का हक है। लेकिन इससे आम अवाम को वाकिफियत नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बात बोली जाती है कि हम सड़ा देंगे, तो ये उरूज पकड़ी हुई है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। उसके लिए चंद नुकात दिए गए हैं जिसकी बिना पर बीवी अपने शोहर से अलहदगी मांग सकती है और काजी उसके लिए हुक्म जारी कर सकता है और वही हुक्म कानून के जरिए से भी डिक्लेरेशन होकर मिल सकता है। जो खुला तलाक या फस्के निकाह ये शरीयत के मुताबिक अमल में आया, उसका डिक्लेरेशन हम कोर्ट से मांग सकते हैं। न शोहर को कानून से अदालत में जाकर तलाक देता आता, न बीवी को तलाक देते नहीं आता। ऐसा बोलना, ये दोनों ही बातें गलत है। शोहर को तो खुद को हक है, वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। बीवी को भी हक है कि वो अपने शोहर से अपनी निकाह को जो है फस्ख करा के मांग सकती है। अगर कभी उसको अदालत से करना है तो अदालत में भी डिवोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के तहत वो जा सकती है और मांग सकती है। मुस्लिम महिला से घटस्फोटन से संरक्षण कायदा 1986 यानी 1986 में एक कानून पास हुआ, जिस वक्त शाहबानो का केस उरूज पर था और उस केस में ये फैसला दिया गया था कि तलाक के बाद भी जो है तो खावटी देना जायज़ है। उसके ऊपर पूरे मुल्क में तमाम मुसलमानों ने एहतिजाज किए और उस ज़माने में राजीव गांधी वज़ीर आज़म थे। उन्होंने नया कानून पास किया 1986 में, जो मुस्लिम खवातीन की
तलाक से मुतालिक हुकूक जो है उसकी हिफाजत करना, ये कानून का नाम है और ये कानून 1986 में पास किया गया है। इसी तरीके से जो है तो 2019 में अभी आप तमाम ने देखे 3 तलाक का मसला सामने आया। 3 तलाक के मसले में जो है कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इतने दिन जो है तो बीजेपी ने पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को सर पे उठा ली और सिर्फ जो है तो चिल्ला पुकार करते रहे, लेकिन हकीकत अगर देखें तो उसके अंदर एक नया पैसा भी जो है हमारे खिलाफ कानून में तजवीज़ नहीं है, बल्कि हमारे पास तलाक़ गलीज़ा यानी वक्त वाहिद में 3 तलाक देना ये ममनू है, मुमानियत है इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में सख्त ताकीद की है कि 3 तलाक एक साथ कभी नहीं देना। और जब 3 तलाक देने के लिए मुमानियत है, उसके साथ ये भी वाज़ेह किया गया कि अगर से कभी कोई वक्त वाहिद में 3 तलाक देता है अपनी बीवी को तो उसको बहुत सज़ा का वो मुस्तहिक़ होगा आखिरत में। जब सज़ा का मुस्तहिक़ होगा, ये अल्लाह ताला खुद बोल रहा है, और हुकूमत ने अगर कभी उसके लिए सज़ा रख दी और वो सज़ा के डर से अगर कभी कोई 3 तलाक नहीं देता है, लिहाजा वो शरीयत के ऊपर अमल करने के लिए जरिया बन गया है, कोई ये नहीं है उसके लिए। 3 तलाक के लिए तो मुमानियत ही है, लेकिन अगर से कभी वो जो कानून है 2019 का, उस कानून के अंदर दीगर जो चीज़ें हैं सिर्फ तलाक गलीज़ा के ताल्लुक से ही उसमें कानून पास किया गया, वो भी एकदम मामूली सा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिर्फ उसमें जो है तो तब्दीली ये है कि पहले जो है सज़ा नहीं थी और अब इसमें सज़ा दी गई, और सज़ा जो दी गई वो ज़्यादा दी गई, यही हमारा बोलना है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है उसमें। इसके अलावा जो दिगर है, तलाक़ बैन है, तलाक़ सलासा है, तलाक़ रजई है, ये जो तलाक़ के मामलात है, ये तमाम जो है जो तरीक़े हैं, ये जो पहले थे वही आज भी है, और उसी शरीयत के ऊपर अमल करते हुए शरई कानून से और अदालत के कानून से दोनों भी जगह उसी को ही अमल में लाया जाएगा। अब सवाल ये है कि सड़ा देने वाली बात जो कही गई वो कतई गलत है। बीवी जो है अगर से कभी उसको उसकी ससुराल से ज़्यादा तकलीफ है तो अपने शोहर से लायदगी मांग सकती है। अगर से कभी उसका शोहर सजा याफ्ता है तो अपने शोहर से लायदगी मांग सकती है। अगर 1 साल 2 साल तक के उसके शोहर ने उससे खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं किया, उसको किसी तरीके के अखराजात नहीं दिए, ऐसी सूरत में भी वो अलहदगी के लिए जा सकती है और अलहदगी मांग सकती है। इसी तरीके से 4 साल तक के अगर कभी वो लापता है या उसका पता होने के बावजूद इसना होने पता है लेकिन कहाँ है ये इसका पता नहीं है, ऐसी सूरत में भी जो है तो वो अलहदगी मांग सकती है। ऐसे जो ये चंद नुकात है, इन नुकात की बिना पर बीवी को हक़ है कि वो अपने शोहर से अलहदगी मांग सके। उसके लिए आप दारुल क़ज़ा, इमारत शरिया, मजलिस दारुल क़ज़ा को शरई खिदमत, जमात इस्लामी हिंद, वक्फ बोर्ड के काजी, इन लोगों से, इन हजरात से रब्ता कायम करके उनके ज़रिए भी ये काम करा सकते हैं। और ये काम अंजाम देने के बाद उसमें जो है तो आप अदालत से भी करना चाहे तो यही जो किया हुआ काम है, जो की हुई अलहदगी है, अलहदगी का जो काजी के ज़रिए से हुक्म लिया गया है वो सही हुक्म है। दिया हुआ जो है जो किया हुआ फस्ख़ निकाह है वो कानून की नज़र में सही है। ये अगर से कभी आपको डिक्लेरेशन होना तो उसके लिए भी आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और डिक्लेरेशन मांग सकते हैं। इसी तरह से बीवी को जो है तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट के तहत अदालत को से रुजू हो सकती है। उसके लिए भी यही शर्तें हैं जो शरीयत में है और इन शरीयत की बिना पर जो है वो अदालत से मांग सकती है। कोई किसी को सड़ा नहीं सकता, हर किसी को मदद अल्लाह ताला की रहती है। इसलिए जो है तो कोई डरने घबराने की बात नहीं है। आप कभी भी जो है तो इस तरफ से मशवरा लेने के लिए हमारे पास में आ सकते हैं। ये हमारी 2 किताबें हैं, एक है 3 तलाक जो 2019 में नया कानून पास हुआ, उस कानून के वक्त जो है हमने ये कानून की किताब
शाये किए, और उससे पहले जो है कानूनी तलाक बोल के एक किताब है वो शाये किए। ये दोनों किताबों की कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं है, और आप इसको जो है अल जज़ीरा टावर एजेंसी से आकर लेके जा सकते हैं। 3 तलाक की कीमत सिर्फ 60 रुपये है, और कानूनी तलाक की कीमत सिर्फ 60 रुपये है, और 3 तलाक की कीमत भी जो है 50 से 60 रुपये है। इसलिए जो है आपको सहूलत की रेट में ये किताबें मिल सकती है, मुहैया हो सकती है, ये लेके जा सकते हैं, या तो फ़ोन पे कायम कर सकते रब्ता कर सकते हैं, आपके जो वकील है उनसे मिल सकते हैं, उनके जरिए से भी काम करा सकते हैं। इतना कहते हुए मैं आज के इस मसले को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि ये मालूमात हर किसी के पास जाए। और कोई हमारी बहन बेटी अपने घर में अगर बैठी हुई है और उसको किसी ससुराल से सड़ा देने वाली बात हो रही है, वो उसमें से रास्ता निकाल के आज़ाद हो सकती है और अपनी ज़िंदगी दूसरी शादी के साथ गुजार सकती है। इतना कहते हुए खुदा हाफ़िज़।